पे चला गया है, कोई लाज़मी बात है, लंबी ट्रेनिंग है उसकी 1 साल की, है ना? और अब कैटेगरी वो तो ये और वो अपनी कैटेगरी 2 वाला फाइनल सेंशन नहीं कर रहा के और वो सीधी सेक्रेटरी के पास आ रही है और सेक्रेटरी बहुत ओवर परफॉर्म है। तो ये सिनेरियो बेस्ड से होता है कि देखते हुए, चेक करते हुए कि आया कोई ऐसी ज़रूरत बनती है, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करके मुस्तकिल बुनियादों पे भी कर सकता है कि कैटेगरी 1 वाले आप पावर्स जो हैं कैटेगरी 2 को दे दे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए वो कर सकता है, मुस्तकिल बुनियादों पे कर सकता है। और चाहे तो लाज़मी बात है कि वो कुछ पर्टिकुलर 1 साल के लिए या 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए वो भी लाज़मी बात है कर सकता है। इसी तरीके से स्पेशल जो सेंक्शन पावर्स हैं उनके साथ भी यही है। एक तो जनरल पावर थी जो तमाम डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशल पावर जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पावर है वो कैटेगरी 1 वाले का कैटेगरी 2 को भी दे सकता है और एडी वाली पावर जो है वो किसी और कैटेगरी 1 को दे सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सीएम है। तो ये चीज़ होगी। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो अपने इसमें ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ इन पावर को सस्पेंड कर सकता है कि किसी भी कैटेगरी, मिसाल के तौर पर रिपोर्ट होता है कि कैटेगरी 1 का अफसर जो है जो अपने डीजी लगा हुआ है और डीजी ना जो है लाज़मी बात है अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा मेजरमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ लीडर, है ना? तो फाइनेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करी, फाइनेंस सेक्रेटरी चाहे तो लाजमी फौरी तौर पे समिति बनाए सीएम को और सीएम को बना के कैटेगरी 1 की डीजी लाजमी पावर को पूरा का पूरा सस्पेंड कर सकते हैं, है ना? या रिस्ट्रिक्ट कर दे। 1 लाख की पावर थी 25,000 पे लेके आ गए, है ना? तो जो भी कहना है करें और लेकिन उसके लिए लेकिन ये इस तरह की चीजों के अंदर जो 2 महीने के लिए होगा, नॉट पीरियड एक्सटेंडिंग 2 मंथ्स होगा और उस सूरत के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की बात है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की पावर या कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी जिसकी पावर्स भी हैं उनको चाहे तो वो 2 महीने नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ वो चाहे तो उनको सस्पेंड कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ये 3 चीजें लिखी हुई है। सस्पेंड कर दे, गवर्नमेंट में खत्म कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई नहीं आप तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है नहीं आपके पास पावर है लेकिन सब्जेक्ट टू कंकरेंस बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट पावर है तो आगा या पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लोगे फिर आप उसको यूज करोगे। ये रिस्ट्रिक्ट करना है या रिड्यूस करना है कि 1 लाख की पावर है 20,000 कर दिया 50,000 कर दिया तमाम चीजें। अच्छा ये बेसिकली हायर अथॉरिटी को जो है ना वो जैसे कि the higher authority in a department shall have the same power as has been delegated to an authority subordinate to it। अब ये बात दफा ऐसा होता है कि लाज़मी बात है कि सबऑर्डिनेट ऑफिस कैटेगरी 2 के ऑफिसर के पास है 10,000 की पावर, कैटेगरी 1 वाले के पास है 50,000 की पावर। तो अब लाज़मी बात ये समझा जाता है कि कैटेगरी 1 वाला जो है वो 50,000 की पावर है लेकिन कैटेगरी 2 के पास है 20,000 की पावर है। तो कैटेगरी 1 वाला जो है वो 20,000 एक रुपए से लेके 50,000 तक की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है वो 1 रुपए से लेके 50,000 तक की पावर इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब मान ये समझाते हैं तो 20,000 की पावर कैटेगरी 2 के पास है तो इसका नहीं मैं लोग ये समझते हैं कि 20,000 की पावर जो कैटेगरी 1 वाला कैटेगरी 2 के पास है तो अब कैटेगरी 1 वाला जो 20,000 एक की आएगा तो उसका कर सकता है उससे नीचे वाली पावर को उससे नीचे वाले ये सैंक्शन नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है बच्चे वो नीचे लोअर नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पावर जो उसको मिल रही है ना जो पावर वो इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है सबऑर्डिनेट ऑफिसर की पावर सबऑर्डिनेट ऑफिसर की पावर को वो खत्म हो जाएंगी ऐसा भी नहीं है। या मिसाल के अगर एक 20,000 रुपए की पावर कैटेगरी 3 वाले के पास है तो कैटेगरी 3 वाले के पास 20,000 तक की पावर रहेंगी लेकिन वो खत्म नहीं हो रही। लेकिन अगर वो ऊपर वाला अथॉरिटी वाला बंदा जो है वो डायरेक्टली जो है वो 19,000 रुपए की सैंक्शन भी कर रहा है तो वो अपनी जगह पे सैंक्शन कर रहा है वो इसलिए कि वो 1 रुपए से लेके 20,000 तक की 50,000 तक की पावर उसके पास मौजूद है बाय दिस रूल है ना। और नीचे वाला अगर तो कहता है कि वो नीचे वाला उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि आपने ये तो पावर मेरी थी आपने कैसे कर दिया क्योंकि वो हायर ऑफिसर है उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन नीचे वाला अपने पावर उसके पास 20,000 वाली पावर मौजूद है वो वही अगर उसके पास 20,000 तक बिल आता है तो वो अल्टीमेटली वो भी कर सकता है। तो ये लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए ये बेसिकली इसलिए आया हुआ है कि लोग ये ना कहें कि लाजमी बात है कि अभी एक केस आया था एक सेक्रेटरी साहब थे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को नोट लिखा और उन्होंने लिखा कि लाजमी बात है कि मेरा एडिशनल सेक्रेटरी जो है मेरे एडिशनल सेक्रेटरी ने ये सारे पावर्स जो है ये सारे सैंक्शन कर दिए एक्सपेंडिचर सारे एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर दिए और लाजमी बात है कि मैं और मुझसे पूछा नहीं। अब इंक्वायरी बैठ गई
इंक्वायरी बैठ गई। अब इंक्वायरी जब बैठ गई, ये आपके साथ है, पार्टिसिपेंट मोबाइल का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट करें ना। अच्छा, वो उनसे पूछा कि इंक्वायरी बैठ गई, इंक्वायरी बैठने में क्या हुआ? इंक्वायरी जब बैठी तो उसमें जाती बात ये हुआ कि फाइनेंस वो उसमें ये चीज़ आई सामने कि लाजमी बात है कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने जो पावर्स थी उनकी अपनी, एडिशनल सेक्रेटरी पावर्स कौन सी इंजॉय करता है? कैटेगरी 2 की पावर इंजॉय, अभी दिखाऊंगा, अभी बता देता हूँ, कैटेगरी 2 की पावर इस्तेमाल करता है। तो कैटेगरी 2 वाली पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उसने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया उसने। तो कैटेगरी 2 की पावर्स कितने दी है उसको? उनको इस रूल ने दिए। ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये रूल बनाए गवर्नमेंट ने, अप्रूवल किसकी? गवर्नमेंट की। तो लाजमी है सेक्रेटरी साहब उसको रोक नहीं सकती, या सेक्रेटरी साहब उसको रोक नहीं सकते कि पावर ना करो, है ना, जब तक कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू ना करें। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो फुल है, एडिशनल सेक्रेटरी उसके सबऑर्डिनेट है, वो उसके सबऑर्डिनेट है उसका, है ना, उसका ऊपर नहीं है। पावर जरूर उसको गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये फाइनेंशियल पावर जरूर गवर्नमेंट ने उसको दी हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बंदा उसके अंदर भी काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करें कि भाई कहते आपको पावर जरूर गवर्नमेंट ने दी हुई है, लेकिन मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आपको मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि आपने कोई भी ये पावर्स इस्तेमाल नहीं करनी जब तक कि मेरी कॉन्फ्रेंस ना हो। तो अल्टीमेटली वो चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव से मना किया है, फिर वो अगर उसके ऊपर लाज़मी बात है अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो उसके ऊपर इन पावर्स की वायलेशन का रूल नहीं लगेगा, इन पावर्स की वायलेशन का इल्जाम नहीं लगेगा। इल्जाम लगेगा कि भाई सेक्रेटरी की तुमने पावर, सेक्रेटरी की ऑर्डर्स को तुमने डिफाइन की, कंप्लाइंस या डिफाइन किया, है ना, आपने उसको कंप्लाइंस नहीं की, बल्कि आपने उसको जवाब दिया नहीं की, तो वो चीज है, वो अलग, वो एक अलग तरीके से। लेकिन इन उसने अपनी पावर जो इस्तेमाल कर ली तो इन पावर्स का, लेकिन उस केस में ये हुआ कि सेक्रेटरी साहब ने ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी इशू नहीं किया था, वो एडिशन सेक्रेटरी जो थे वो बिल्कुल क्लीन होके निकल गए, है ना, उस इंक्वायरी से, क्योंकि लाजी बात है ना इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने कोई ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया था उनको, और ना ही उन्होंने अपने जो जहां पावर्स हैं जो गवर्नमेंट ने उनको पावर्स दी हैं तो उससे आगे बढ़ के उन्होंने कोई खर्चा भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो गए। तो ये बताने का मतलब ये है कि आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है बड़ा केयरफुली, क्योंकि फाइनेंशियल पावर और फाइनेंशियल रूल्स जो हैं ये बड़े गले में पड़ जाते हैं। अभी तो बड़ा आसान लग रहा होता है कि आपके ऑफिसर आपके साथ बड़ा खुश है, हाँ कर ले कोई मसला नहीं, आप कर ले, कल मालूम चला कि जब ऑफिसर आपसे नाराज हो गया तो वही चीजें जो कर ले हो गई थी वही चीजें आप घरे आगे भाग गई, और उन्होंने आप ऐसा किया कि सर आप ही बोला था, मैंने क्या बोला, वो तो वर्बली बोला, मैंने क्या बोला था, यूज करते थे, बिल्कुल मैंने बोला घाटी में देखो क्या बोला था मैंने, अल्टीमेटली ऐसी चीजें बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। अच्छा, पावर्स में इसी तरीके सेकंड शेड्यूल में जो दी गई है जनरल स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई हैं, एक्सरसाइज वो करेगा सेकंड शेड्यूल में किसने करना है कैसे करना है, ये बेसिकली इसी तरह है। अच्छा, देयर शेल बी फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट कैसे बताना है, फ्रॉड से कैसे बचना है, वही कंट्रोल इसमें थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। इस तरीके से प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो आपके सेक्टोरल रूल्स हैं वो अपनी जगह स्टैंड करते हैं, वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट के हवाले से पूरा वो आपने, और ये नहीं है यहाँ पे कोई अगर कोई ऐसी चीज आ रही है और सेक्टोरल रूल से, वैसे तो कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, सेक्टोरल रूल और ये भी कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब देख के सारे रूल सामने रखे जाते हैं और फिर नए रूल बनाए जाते हैं। कहीं पे ऐसा ना हो कि किसी दूसरे रूल में कोई और बात की गई हो, यहाँ कोई और बात की गई हो, तब आप परेशान हो जाएंगे, वहाँ कुछ और काम है, यहाँ कुछ और काम है, आप किसको माने, है ना। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, कंट्राडिक्ट कहीं भी नहीं करते, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड रूल है, सेक्टोरल रूल, वो आप लाजिए प्रोक्योरमेंट के ऊपर वही अप्लाई करेंगे। डिफिकल्टी को राइज होती है, प्रॉब्लम राइज होती है, तो गवर्नमेंट में टेक सच ऑर्डर, और गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इशू करती है उसको डिफिकल्टी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इन रूल्स के हवाले से, तो गवर्नमेंट एक ऑर्डर के जरिए उस इनकंसिस्टेंसी को क्लियर नहीं है या तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है समझने अंडरस्टैंड करने में, तो उसको ठीक ऑर्डर के जरिए वो गवर्नमेंट जो है उसको उस चीज़ को क्लियर कर सकती है। इस तरीके से ये मैंने बताया कि 1962 के रूल से ये रिपील हो गए। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया सेविंग क्लॉज है, ये सेविंग क्लॉज है, ये लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग टू रिपील, ये जो रिपील किए हैं इन रूल्स को, अंडर सब रूल 1 नोट ऑल नोटिफिकेशन ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स until altered, amended
और रिपील्ड बाय द कॉम्पिटेंट बॉडी। जब तक के वो रूल, जब तक के पुराने रूल्स के अंदर कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन, कोई चीज इशू हुई है, जब तक वो अपनी जगह स्टैंड करेगा, जब तक के उनको लाजमी बात है उनको अल्टर नहीं कर दिया जाए, अमेंड ना कर दिया, रिपील ना कर दिया कभी। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो रूल अपनी जगह पे जो पुराने रूल्स के तहत 62 वाले रूल्स के तहत जो एक्शन से जो एक्शन से जो ऑर्डर्स इशू हुए थे, जो सेंक्शन ऑर्डर्स इशू जो भी हुए थे, वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, उनकी वजह से उनकी लीगल वेटेज रहेगी। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब कैटेगरी 1, ये पार्ट 1 में कैटेगरी 1, ऑफिसर कैटेगरी 2 है। शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शेड्यूल के ये 4 पार्ट हैं, उसके चारों कैटेगरीज को बताया गया है। पार्ट 1 के अंदर अच्छा, सेकंड शेड्यूल के अंदर मैंने बताया 22 कैटेगरीज ऐसी हैं जो तमाम कॉमन कैटेगरीज हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के पास होती हैं। वो 22 कैटेगरीज में किसको क्या पावर है बताई गई है। पार्ट 2 में स्पेशल पावर बताई गई है। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं स्पेशल पावर जिनको स्पेशल पावर्स दी गई, सारे डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। जहाँ जहाँ देखा गया है कि जहाँ जहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल एक्सपेंडिचर है, जो दूसरे डिपार्टमेंट से डेलीगेट कर, दूसरे डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, तो वहाँ स्पेशली दिया गया। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक किसी और डिपार्टमेंट से नहीं है, तो वहाँ पे स्पेशल पावर वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उन एरिया में दी गई है। बाकी जनरल एरियाज जो हैं उनमें तो फिर आपने कॉमन पावर्स के तहत आप काम वो करेंगे। एग्रीकल्चर है, कॉलेज एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, फूड है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, कंजर्वेशन दी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, पुलिस, प्रिजन, रिक्रिएशन, प्रोबेशन, ये 3 एरिया हैं। इन तीनों के अंदर दी गई है। बाकी होम डिपार्टमेंट के और भी हैं, जैसे रेंजर्स हैं, फ्रंटियर कांस्टेबल भी है, रिमांड होम है, इस तरह की और भी चीज़ें वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं दी गई, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे स्पेशल पावर इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के दोनों भी हैं। इसके प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो है ना। है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, शुगर सेस डेवलपमेंट कमेटी, ये कमेटी है। इस कमेटी को भी स्पेशल पावर, क्योंकि इसमें स्पेशल काम ऐसे हैं जो बाकी किसी और डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती, इसलिए इस कमेटी को भी स्पेशल एक अलग से बताया गया कौन कौन से एरियाज के अंदर वो स्पेशल उनको पावर्स मिली हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ लैंड है, SNGD है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये दोनों गलत लिख दिया, लाइफ स्टॉक नहीं है बल्कि पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ही है। अच्छा, प्रोटेक्शन ओम्बड्समैन मोहतसिब, जिसको स्पेशल पावर दी गई है ना। इस तरीके से ओम्बड्समैन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये दूसरा ओम्बड्समैन है, इसको एक पावर दी गई है। तो ये और कुछ पावर जैसी है जो सिविल वर्क के हवाले से दी गई। सिविल वर्क में से कौन कराता है? वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। सिविल वर्क बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग में रेनोवेशन करनी है, कुछ चीजें करनी है, बिल्डिंग गिरा के दोबारा बनानी है, तो वो बेसिकली वर्क्स एंड सर्विस का है। लेकिन डिपार्टमेंट अगर कुछ कहते हैं कि भाई छोटा मोटा काम है, रेनोवेशन का है, चीजें हैं, वो छोटा सा पोर्शन को डिस्मेंटल करके दोबारा बनाना है, तो बोलते हैं वर्क्स एंड सर्विस की बात नहीं जाना चाहते, पहले खुद करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसी पावर जहाँ पे उनको डिपार्टमेंट को जो दी गई हो सिविल वर्क के हवाले से छोटे वर्क के लिए वो दी गई, वो इसमें दी गई। लेकिन उसमें जरूरी है कि आपने जो इसका जो प्लान होगा, साइंस प्लान होगा, वर्क प्लान होगा, जो चीज़ें भी होंगी, एस्टीमेट वगैरह होंगे, वो वर्क सर्विसेज की बनाएंगे, क्योंकि वो क्या इंजीनियर है, वो इंजीनियर बना के आपको देगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट आपको उसके करना चाहेंगे तो कर सकते। तो बेसिकली ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। अब आ जाए सर शेड्यूल की तरफ और किताब की तरफ। तो इसको बेसिकली ये है बुक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बुक को मैंने इसको PDF में बना दिया, ये आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, इससे आपके पास तमाम चीज़ें होंगी। इसी ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ ये सारी इसी बुक के अंदर। अब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, टाइटल पेज है, ये इसका अंदर का टाइटल पेज आ जाए। ये प्रीफेस था जो लिखा नजम शाह साहब थे, उसका फाइनेंस सेक्रेटरी 2019 में इनका प्रीफेस लिखा हुआ है। ये बेसिकली रूल्स पोजीशन है, रूल्स का पोर्शन है, नोटिफिकेशन जो है, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन जो आपको पता नहीं है, ये मैंने यहीं से बताएंगे आपको। ये गवर्नमेंट ये देखिए आइए, ये सारे रूल्स का पोर्शन चल रहा है। ये साइन है सेक्रेटरी फाइनेंस के 2010 मई 2019 को बताया गया, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था, हमारे इंडिया में गया। अब आ जाए कंटेंट में आपको बताया कि 3 शेड्यूल पे मुश्तमिल है ये रूल्स है ना। पहला शेड्यूल आपको बता दिया, सेकंड शेड्यूल का बता दिया, नीचे आ जाए। ये सारी बड़ी चीज़ें जो
मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। थर्ड शेड्यूल आपका सिंध फाइनेंशियल कंट्रोल का है इसमें। अब आगे फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1। अब इसमें देखिए कौन कौन से ऑफिसर्स के नाम लिखे। ये सारे वो ऑफिसर हैं जो कैटेगरी 1 के अफसर हैं। और कैटेगरी 1 मालूम होना चाहिए कि आपको कि आपका ऑफिसर जो है वो लाजमी बात है वो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है जो आपके है, ताकि आप उसे सेंक्शन जब दे रहे हैं तो आपको मालूम हो कि उसे सेंक्शन किया जाए। अब ये आपका चीफ सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट अफसर, सारे सेक्रेटरीज कैटेगरी 1 के अफसर हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, अभी तो आप बोलेंगे कि एडी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मतलब वो भी सेक्रेटरी है। और यहाँ ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर कैटेगरी 1 में भी लिखे हुए हैं। ये क्या मतलब हुआ, सेक्रेटरीज भी कैटेगरी। अब सेक्रेटरीज जो हैं वो दो तरह की पावर एंजॉय करते हैं, ध्यान रखिए। एक कैटेगरी 1 के अफसर की और एक एडी की हैसियत। जहाँ पर कैटेगरी 1 के अफसर की पावर खत्म होती है वहां से उनके एडी वाली पावर शुरू होती है। तो कैटेगरी सेक्रेटरीज जितने भी हैं वो दो तरह की पावर्स एंजॉय करते हैं। एक तो कैटेगरी 1 की ऑफिसर की कैटेगरी 1 और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तौर पे तो उनके पास जो होती है वो अनलिमिटेड पावर्स होती है, अनलिमिटेड है ना। उनके पास अभी देखा दिखाएंगे आपको सब नहीं, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ फुल पावर, वहाँ लिखा हुआ फुल पावर। फुल पावर का मतलब वहाँ लिमिट नहीं लिखी है ना। लेकिन ये कि जब वो कैटेगरी 1 के अफसर के तौर पे डील करेंगे तो वहाँ पे उनको लिमिट है। अब देखना ये होता है कि जब पहले सेक्रेटरी के पास फाइल भेजनी है कैटेगरी 1 ऑफिसर देख दी भेजनी या कैटेगरी या आपको एडी के तौर पे, अगर आप लिमिट उसकी कैटेगरी 1 से आगे निकल गई है तो फिर आप उसे लाजमी बात है एज ए कैटेगरी एज ए एडी भेजेंगे। और अगर उसकी लिमिट कैटेगरी 1 के अंदर आ रही है जो एक्सपेंडिचर है आपका तो उसे कैटेगरी 1 के अफसर के तौर पे ही फाइल भेजेंगे, उसको एडी के तौर पे फाइल नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये सब चेयरमैन प्लानिंग में पूरे लाइन है। चेयरमैन प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड है ना, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट है, चेयरमैन सीएमआईटी है, सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर, प्रिंसिपल प्रोविंशियल ऑफिसर प्रोसेस चेयरमैन लेबर एपीलेट बोर्ड, ये चेयरमैन। ये कहने का मतलब ये पूरा हेड ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट कैटेगरी 1 है। जैसे आपके डायरेक्टर जनरल बेरोआ सप्लाईज, डायरेक्टर जनरल होता है ना, ये इसमें या आपका कैटेगरी 1 का अफसर है ना। इस तरीके से स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, ये कैटेगरी 1 के है ना। ये सन इसमें आ रहे हैं, ये हेड ऑफ द आपके चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो गया कैटेगरी 1 का अफसर है। तो कहने का मतलब ये सारे वो कैटेगरीज हैं लाजमी बात जो आपकी। अब अगर आपसे देखना ये है कि अगर आपने कैटेगरी आपने जो एक्सपेंडिचर करना है उसमें आपका लिमिट आ रही है, ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें आपके पास जो लिमिट है ऐसी है जो कैटेगरी 1 के अफसर की है, तो आपको फाइल करवानी पड़ेगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी को नहीं भेजेंगे क्योंकि सेक्रेटरी कैटेगरी 1 का अफसर है, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने सेक्रेटेरिएट के लिए हेड ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट वो एक्सपेंडिचर, जब आपने हेड ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट से वो एक्सपेंडिचर छूट करेगा ऊपर जाएगा तो फिर आप एज एडी भेजेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अप्रूवल के लिए भेजेंगे सेक्रेटरी साहब के पास, एज कैटेगरी 1 के अफसर के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है यार, 4-3 घंटे का सेशन होता है, बीच में ब्रेक होना चाहिए 10-15 मिनट का। इनका तो सुन रहे सारे मेरे बोल के मेरा हालत खराब नहीं चले को बात जुमे होता है, चाय जब आती है तो फिर ब्रेक होता है। हां जुमे, हां चाय आती है, अच्छा जुमे का दिन चाय पता नहीं आई है आने वाली तो ये कैटेगरी 1 तक आई आगे पीछे आ गई। ये कैटेगरी 2 है, नहीं कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 में आए। अच्छा एक के ऊपर जाइए, देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी है ना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड अदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर प्रोग्राम प्रोजेक्ट अथॉरिटीज एंड मॉनिटरिंग इन बीपीएस 20 ओनली। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कैटेगरी 1 का है। अगर प्रोजेक्ट, लेकिन अगर वो बीपीएस 20 ग्रेड का अफसर वहां ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोग्राम डायरेक्टर लगा हुआ है, अगर प्रोग्राम बीपीएस 20 का अफसर नहीं है, वो 19 का है तो कैटेगरी 1 का अफसर नहीं है। तो उनको स्पेसिफिक इसमें लिखा हुआ है, तो आपको मालूम, आपको बिल्कुल जब आप इसको शेड्यूल को पूरा पढ़ लेंगे कैटेगरी, तो आपको मालूम है कि कैटेगरी 1 का अफसर कौन है और ये एक्सपेंडिचर अगर कैटेगरी 1 के लेवल का सैंक्शन करने वाला है तो मैंने किस ऑफिसर के पास फाइल लेके जाके उससे अप्रूवल लेना, ताकि में जो है ना जब वो फाइल उसके पास जाए तो वो उसको भी एतराज़ ना हो, आप मेंशन करेंगे कि एज पर दी सिंध डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर फाइनेंशियल कंट्रोल रूल 2019 के कैटेगरी 1 के अंदर आप कैटेगरी 1 के अफसर हैं, आपको लाज़मी बात ये पावर्स हैं, आप ये एक्सपेंडिचर हमारा इतना हुआ है, ये इसको आप कहेंगे।
वो सेंक्शन कर देता है। फिर उसके बाद आप अपने एज ए डीडीओ आप एक कंटीजेंट बिल पे साइन करने हैं, वो बनाने हैं, जो कुछ भी करने हैं वो भिजवाने हैं जिसमें वो रहती है। लेकिन सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपकी वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो एक्सपेंडिचर सेंक्शन आपके पास मौजूद नहीं है, कंसर्न ऑफिसर की कंसर्न डेलीगेटेड जिसके बाद डेलीगेटेड पावर है, इसका मतलब है कि आपने उसके बगैर भेज रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी कि आपने गलत चीज़ भेजी है, गलत किया है, और नतीजा ये निकलेगा कि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ऑडिट भी हो सकता है। और ऑडिट आजकल बड़ा परिणाम चल रहा है ना, उससे ऑडिट ने कोई स्पेशल ऑडिट करवा दिया, कोई मसला कर दिया, तो तुमने कोई क्रिटिकल पैरा बना दिया उसके ऊपर, तो भाई वो निकलता नहीं है, वो पब्लिक अकाउंट से बेचते हैं। कैटेगरी 2 में आ जाए। कैटेगरी 2 में जितने ऑफिसर हैं, नीचे आइए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफिस विद बेसिक पे स्केल 19 है। जो भी आपके 19 ग्रेड के अफसरान जो कि इंडिपेंडेंट ऑफिस को रन कर रहे हैं, ये रीजनल डायरेक्टर